नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्केट के बारे में, सेक्टर्स देखेंगे कौन से स्ट्रॉन्ग है और इन द लास्ट आज मैं आप लोगों के साथ दो तीन ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूं ना। उसमें से दो स्टॉक ने तो एक अच्छे ब्रेकआउट को मतलब दिया है और उसमें से एक जो स्टॉक है बहुत मल्टीपल अटेम्प्ट करने के बाद उसने फाइनली एक क्लोज अच्छा दिया है। दूसरा एक स्टॉक है वो एक नॉर्मल मल्टी ईयर ब्रेकआउट है और तीसरा जो एक स्टॉक है वो ब्रेकआउट उसने कुछ हफ्तों पहले दिया था, फिर एक अच्छा ऊपर भी गया था और वापस से अभी वो अपने प्रीवियस ब्रेकआउट एरिया के पास आया है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या ध्यान देना चाहिए और ये सारी बातें। बट उससे पहले हम लोग मार्केट की बात करते हैं और उससे पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि यहाँ पे मैं जो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ उसके ऊपर मेरा कोई भी बाइंग सेलिंग या होल्ड करने का रिकमेंडेशन नहीं होता है। मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस की जो मेथड होती है वो समझाने की कोशिश करता हूँ बाय शोइंग चार्ट्स। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के वीडियो में जाते हैं। अभी हम लोग ने देखा लास्ट वीक में मार्केट एक पॉजिटिव क्लोज हुआ है और अगर आप बोलो तो एक तरीके से मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास ही क्लोज हुआ है। और ये मार्केट में सबसे ज़्यादा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट तब बना जब डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ से 10 तारीख को एक ट्वीट आया था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का जो टोन है ना, मतलब इंडिया के लिए और मोदी जी के लिए वो थोड़ा सा अच्छा लगा। और उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि हम इंडिया के साथ अभी टैरिफ के रिलेटेड जो बातें हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारा रिलेशन इंडिया के साथ अच्छा है और मोदी जी मेरे फ्रेंड है। और उसी ट्वीट को मोदी जी ने वापस रिट्वीट करके ऑलमोस्ट यही सारी चीज़ें वापस से बोली। तो क्या होता है ना कि मार्केट में न्यूज़ से ज़्यादा सेंटिमेंट चलते हैं और 10 तारीख को एक अच्छा गैप अप भी हुआ, आई थी, हाँ 10 को ही गैप अप हुआ था, 10 या 11 को, और वापस से मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो अभी पिछले कुछ टाइम से हम लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे थे कि पॉजिटिव न्यूज़ आ रही थी, मार्केट गैप अप हो रहा था बट वापस नीचे आ जाता था, सस्टेन नहीं करता था। बट अभी क्या हुआ है, मार्केट सस्टेन किया है। अ, इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं हुआ है बट फिर भी ठीक ही हुआ है। और क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं अभी हम लोग चार्ट पे जाके देखते हैं। तो देखो अभी आप लोग जो स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हो ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। 2 महीने की सेलिंग के बाद ये महीना अभी तक तो फिलहाल अच्छा है। और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो एक तरीके से मार्केट जो है ना, अपना जो इंडेक्स एक कंसोलिडेशन लेवल में फंस गया था और अभी छोटे रेजिस्टेंस के ऊपर है। हम लोग 25,021 के ऊपर, ये जो एक खराब कैंडल बना था जो मैंने आप लोगों को बोला था, एटलीस्ट हम उसके हाई के ऊपर क्लोज हुए हैं। और एक जो रेजिस्टेंस है वो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है विच इज़ 25,154। इसके ऊपर अगर हम लोग एक बार आ गए तो ये अच्छी बात होगी। और हमारा जो सपोर्ट है वो 23,370 है। यही वाला एरिया हमारा फिलहाल सपोर्ट है। तो देखो ओवरऑल अभी मार्केट अच्छा लग रहा है। और ये गैप की बात कर रहा था, हाँ, जो 10 तारीख को ही हुआ था, उसके बाद देखो मार्केट अच्छा ही हुआ था। तो ओवरऑल मार्केट अच्छा लग रहा है। निफ्टी का चार्ट फिलहाल बेटर लग रहा है, रेजिस्टेंस के पास है। ये वीक में हमें ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या होता है। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी भी अपने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास आके थोड़ा सा मतलब ऊपर आया है। इतने टाइम से बैंक निफ्टी में भी कुछ हो नहीं रहा था। बट आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि बैंक निफ्टी ने अभी तक ये वीक का हाई ब्रेक नहीं किया है विच इज़ 55,306, जबकि निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। तो ये एक बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है वो 53,600 से लेके 700 तक का ही है। तो ये हमारा इंडेक्स एनालिसिस है। फिलहाल इंडेक्स को देख के लग रहा है कि थोड़ा मार्केट में जान बची है अभी भी, बट देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आप सेक्टर्स की बात करते हो तो यहाँ पे आप देखो कि लास्ट वीक में कोई भी खराब सेक्टर नहीं था। जिसने कम से कम रिटर्न दिया है वो भी पॉजिटिव में ही है, वो मीडिया है, कंजम्पशन है। और सबसे अच्छा जो रिटर्न दिया है लास्ट वीक में वो डिफेंस सेक्टर है, आईटी है, पीएसयू बैंक है, पीएससी है, ये सारे सेक्टर है। और अगर हम लोग मंथ की बात करें तो भाई ऑटो सेक्टर और मेटल सेक्टर बहुत अच्छे चल रहे हैं। अगर आप एक बार डिफेंस सेक्टर का चार्ट देखोगे ना तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने मिलेगी कि वैसे इसका डेटा बहुत कम है क्योंकि ये एक नया इंडेक्स है, बट डिफेंस सेक्टर में एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना है।
तो अभी मैंने तो बहुत ट्राई किया अच्छे डिफेंस स्टॉक ढूंढने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम, मुझे कोई मिले नहीं। आपको कोई मिलता है तो मुझे नीचे कमेंट में बताओ, तो मैं उसका चार्ट देख सकता हूँ। तो डिफेंस का चार्ट एक अच्छा लग रहा है। और अगर हम बाकी सारे सेक्टर्स की बात करें तो हाँ, डिफेंस हो गया, मेटल हो गया, ऑटो हो गया, ये सारे सेक्टर फिलहाल स्ट्रांग है। अभी अगर हम एफ की बात करते हैं तो अभी भी एफ के नंबर जो है वो लास्ट 5 दिन में से 3 दिन उन्होंने सेल किया है, 2 दिन ही बाई किया है। आई जस्ट विश कि कोई ऐसा वीक आए जब भी पूरे पूरे वीक में एफ की बाइंग हुई हो। डॉलर इंडेक्स 9761 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स अभी बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है, विच इज़ 10.12। क्रूड ऑयल जो है वो 60 to 70 के पास है। यूएसडी INR 88.25 के पास है। तो ये सारे हमारे अदर फैक्टर है। अगर मैं यूएसडी INR को कंसीडर करता हूँ तो वहाँ पे कुछ हमारा रुपया ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वीक होते जा रहा है। बाकी अदर फैक्टर जो है वो ठीक है। और जनरली जब इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा नीचे होता है ना, तो डर भी लगता है कि अभी नीचे है तो ऑब्वियसली ज़्यादा चांसेस है कि वो ऊपर ही जा सकता है। बट ठीक है, फिलहाल तो इंडिया विक्स अच्छे लेवल पे ही है। तो अभी देखो, ये था हमारा मार्केट का एनालिसिस, जो भी मुझे लगा मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी आज के जो हमारे स्टॉक है ना, उसमें जो पहला स्टॉक है उसका नाम है एक्मे सोलार होल्डिंग लिमिटेड। अब देखो, ये चार्ट मुझे क्यों इंटरेस्टिंग लगा, उसके पीछे आप चीज़ समझो। पहले तो इसका जो लिस्टिंग है वो नवंबर में हुआ था 2024 में। एक बार मैं बीएससी में कंफर्म कर लेता हूँ, यस दोनों में सेम डेटा है। अभी यहाँ पे आप नोटिस करिए कि इसने लिस्टिंग के बाद दिसंबर में हाई बनाया था 293 का, राइट। उसके बाद ये स्टॉक नीचे आ गया था ऑलमोस्ट 174 का। वैसे यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट डबल बॉटम जैसा पैटर्न भी बनाया था, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने वो टाइम पे इसको देखा नहीं था। फिर ये स्टॉक ने है ना यहाँ पे एक अच्छा बड़ा कैंडल बनाया इन द वीक ऑफ जुलाई के फर्स्ट वीक में 2025 में। और तब आप अगर नीचे नोटिस करोगे तो इसके अंदर वॉल्यूम भी बहुत अच्छा हुआ था। अगर मैं वॉल्यूम वाला कैंडल यहाँ पे लगाता हूँ तो आप देखो यहाँ पे वो क्लियरली दिख रहा है। तो यही टाइम पे मेरा ये स्टॉक पे ध्यान था, बट ये टाइम पे उसने ब्रेकआउट नहीं दिया। आप यहाँ पे देखो, नेक्स्ट वीक में इसमें फॉलोअप नहीं आया और वापस से ये स्टॉक कंसोलिडेट हुआ। वापस से यहाँ पे इसने 1 2 3 4 मतलब 4 से 5 बार इसने अटेम्प्ट किया, बट ब्रेकआउट नहीं दिया। अभी लास्ट वीक में इसने ब्रेकआउट तो दिया था, अगर आप ये कैंडल देखोगे तो। बट मैं ये कैंडल के हाई के ऊपर की वेट कर रहा था, जो ये वीक में हुआ है। और ये वीक का एक क्लोजिंग आप बोल सकते हो कि एक तरीके से स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे मुझे अच्छा क्या लग रहा है पता है आपको, कि ये स्टॉक ने एक तरीके से है ना, ये कंसोलिडेशन करने की जगह पे एक हैंडल जैसा फॉर्मेशन बना दिया है। तो ये एक कप एंड हैंडल जैसा फॉर्मेशन बना है और यहाँ पे इसने एक अच्छा क्लोज भी दिया है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। अगर आपको इसकी अपसाइड कैलकुलेट करनी है तो हमारा जो नॉर्मल रेंज कैलकुलेशन का मेथड है, आप रेंज को यहाँ पे जहाँ पे इसका मेजर रेजिस्टेंस था वहाँ से उसने जो लो मारा था वो रेंज को निकालो और फिर ब्रेकआउट के बाद ऐड कर दो, तो आपको पता चलेगा कि ये ऊपर में कहाँ तक जा सकता है। और अगर ये स्विंग लो को ब्रेक कर देता है, जो इसने ब्रेकआउट के पहले स्विंग लो बनाया था, तो ये ख़राब भी हो जाएगा। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में देना। तो ये एक स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में है। दूसरा जो स्टॉक है वो है जाइडस वेलनेस लिमिटेड। अब आप इसका मंथली चार्ट देखो, ये स्टॉक पहले ही एक अप ट्रेंड में था। फिर 2021 में इसने एक हाई बनाया और वो था 2477 का। उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिरा और ऑलमोस्ट ये 1380 के तक आ गया था। वापस से उसने एक अटेम्प्ट यहाँ पे मारा जुलाई 2024 में। फिर ये स्टॉक नीचे आया। बट अगेन आप यहाँ पे वॉल्यूम वाला कैंडल लगा के देखोगे, या अगर आप वो नहीं भी देखोगे, नॉर्मल कैंडल में भी देखते हो, तो आपको यहाँ पे नोटिस होगा कि ये स्टॉक में सडनली वॉल्यूम आने लगे। और ये वॉल्यूम बहुत अच्छी मतलब एक निशानी होती है बड़े प्लेयर की एंट्री करने की। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे बताना कि ये वॉल्यूम किसका था ये वाले वीक में। ये वीक का मैं आपको बताऊँ, ये जून का ये है 16 जून वाला ये वीक है 2025 में, जून मंथ में। तो आप मुझे बताना यहाँ पे जो सबसे बड़ा वॉल्यूम ट्रिगर आया है वो किसका था, और ये होमवर्क मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। उसके बाद आप देखो कि फॉलोअप वॉल्यूम भी आया है यहाँ पे, और वो टाइम पे इनफैक्ट इसका प्राइस भी बहुत अच्छा चला। तो ये भी एक अच्छी बात है।
बट ये स्टॉक ने लास्ट वीक ही अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है जो 2021 में बना था, करेक्ट। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। अगेन अभी आपको इसका अपसाइड कैलकुलेट करना है तो वही हमारी रेंज कैलकुलेशन की मेथड है। आप इसका जो मेजर हाई था वहाँ से लेके इसने जो लो मारा था वहाँ तक का रेजिस्टेंस निकालो, मतलब वहाँ तक की रेंज कैलकुलेट करो, फिर ब्रेकआउट के बाद उसमें ऐड कर दो। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि इसमें 3500 से 3600 का एक रेजिस्टेंस बन रहा है नेक्स्ट लेवल पे। तो ये स्टॉक ने भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। इनफैक्ट इसका कुछ टाइम पहले जो वॉल्यूम हुआ था अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो हुआ था 2 मिलियन का, और अभी एक वीक पहले जो ये स्टॉक में वॉल्यूम हुआ है वो 2.38 मिलियन का। और अगर आप ध्यान दोगे ऑन द वीकली बेसिस ये स्टॉक में एक हाईएस्ट वॉल्यूम हुआ था 2013 में, वो था 2.76 मिलियन का। उसके बाद ये स्टॉक में पहली बार इतना ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है, आपको इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा स्टॉक था। आज का जो हमारा तीसरा स्टॉक है ना वो है जुआरी एग्रो केमिकल लिमिटेड। और ये स्टॉक को मैंने आपको मोस्टली जुलाई महीने में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तब इसने जो अपना ब्रेकआउट है वो 265 लेवल के ऊपर किया था। और उसके बाद अगर आप ध्यान दो यहाँ पे तो ये स्टॉक 265 से ऊपर में ऑलमोस्ट 392 तक गया था, विच इज़ ऑलमोस्ट 49% अपसाइड। बट अभी मैंने वो स्टॉक ये जब भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था तब मैंने आप लोगों को इसके बारे में प्रॉपर समझाया भी था कि ये स्टॉक ने 2017 में अपना एक हाई मारा था 690 का, फिर ये स्टॉक कोविड में इसने लो मारा था 44 का, फिर इसने फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे किया था जैन 2024 में, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ये ऑलमोस्ट 41% नीचे गिरा, फिर वापस सेकेंड अटेम्प्ट किया था दिसंबर 2024 में, फिर वहाँ से वापस ये 36% नीचे गिरा, फिर वापस से जो थर्ड अटेम्प्ट किया वो टाइम पे ये स्टॉक ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो इसने नीचे में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बनाया था। तो ये तो चलो चार्ट पैटर्न की बात है, बट आप अगर यहाँ पे प्रॉपर जूम करके नोटिस करोगे तो जब इसका प्राइस बढ़ा था तब इसमें वॉल्यूम भी बढ़ा था और वो टाइम पे इसका कुछ रिजल्ट भी आया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके बाद अब ये जो वापस से ये स्टॉक का प्राइस गिरा है तो अब आप एक चीज़ नोटिस करो, जब इसका प्राइस ने ब्रेकआउट दिया था वो टाइम पे इसका वॉल्यूम हुआ था 58 मिलियन शेयर्स का। अब देखो यहाँ पे सडनली इसके वॉल्यूम ड्राई अप हो गए हैं। तो अब ये जो प्राइस गिरा है, पहली बात तो ये है कि विदाउट वॉल्यूम गिरा है। और अभी आपको और मुझे यहाँ पे क्या ध्यान देना चाहिए, एक मेथड होता है रीटेस्ट का। अभी इसने अपने ब्रेकआउट को वापस से रीटेस्ट किया है, बट ये स्टॉक पे आपको कब ध्यान देना चाहिए, जब ये रीटेस्ट कंफर्म करेगा। और रीटेस्ट कंफर्म करने का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल बात है कि इसका जो लास्ट वीक का जो कैंडल का हाई है वो है 293। तो अगर ये अपने 293 को ब्रेक करता है लास्ट वीक के हाई को, तो यहाँ पे फिर ये स्टॉक एक रीटेस्ट कंफर्मेशन करेगा और फिर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वापस से ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। और ये बेसिकली एक रिवर्सल ब्रेकआउट कैटेगरी वाला स्टॉक है। जो इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ दो बताए वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स और ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट वाले हैं। उसमें से भी ये एक्मे सोलार जो है वो तो आईपीओ काइंड का है, और जाइडस वेलनेस जो है वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट काइंड ऑफ वेराइटी मतलब टाइप का स्टॉक है। तो ये तीनों स्टॉक मेरे ये वीक में अपनी पर्सनल वॉच लिस्ट में है। आप लोग मुझे बताइए कि ये तीनों स्टॉक आप लोगों को कैसे लगे, और अगर इसके अलावा भी कोई आपके वॉच लिस्ट में है तो वो भी मुझे आप लोग ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपका जो भी कमेंट है रिलेटेड टू ये तीनों स्टॉक या फिर आपकी कोई और स्टॉक की वॉच लिस्ट आपने बनाई है तो वो भी नीचे कमेंट ज़रूर करना। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।